बर्तन धोने जा रही हैं क्या? लाइए मैं धो देती हूँ। क्या बोली भाभी? अरे वाणी, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, मुझे दीदी बोलो, मीना दीदी। ओके मीना दीदी, अब आप यहाँ से हटिए, बर्तन मैं धो देती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, जाओ एंजॉय करो। नो 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 नो, मम्मी ने बोला था डे 1 से सारा काम करना। अच्छा, होमवर्क करके आई हो। ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। मीना साइड हटकर खड़ी हो गई और वाणी ने बर्तन धोने के लिए टैप खोला, लेकिन जैसे ही ठंडा ठंडा पानी उसके हाथों पर पड़ा, उसकी तो चीख निकल गई। ये तो बहुत ठंडा है। अरे सर्दियां आ गई है तो पानी तो ठंडा होगा ही ना। इतना ठंडा, ऐसे लग रहा है जैसे ग्लेशियर से डायरेक्ट हमारे किचन में आ रहा है। तभी उनकी सास सरला भागते हुए किचन में आई। अरे क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। तो चिल्लाई क्यों? अरे मम्मी जी, ठंडा पानी छूकर इसकी चीख निकल गई। अरे बहू तुम भी ना, तुमने तो डरा दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी ठंडे पानी से बर्तन धो लो, फिर मैं मनोज से कहूंगी वो गीजर चालू करवा देगा। ओके मम्मी जी, आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, वैसे तेरे चिल्लाने से ये तो कंफर्म हो गया कि ठंड आ चुकी है। वाणी ने ठंडे पानी की दहशत के बावजूद फटाफट बर्तन धो डाले। हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन नई बहू होने की वजह से उसने बहादुरी की एक्टिंग जारी रखी। बर्तन खत्म होते ही वो बिना सांस लिए नाश्ता बनाने में लग गई। उधर बाहर का दरवाजा जोर से खुला और मदन जी कांपते हुए घर में दाखिल हुए। कंधे हिल रहे थे, दांत किटकिटा रहे थे और उनकी चाल से लग रहा था जैसे अभी अभी हिमालय की चोटी से उतर कर आए हो। सरला, ठंड है तो जान निकाल दी मेरी। अरे हे भगवान, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है आपने? सरला अभी तक बिना स्वेटर के जा रहा था मॉर्निंग वॉक पर, लेकिन अब तो लगता है स्वेटर पहन कर ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये ठंडी हवा ने मेरी हड्डियां तक हिला दी। मदन जी की हालत देखकर पूरा परिवार हंस पड़ा। पापा जी आप भी ना? लो जी, थोड़ी देर पहले आपकी बहू ने चिल्लाकर ठंड की एंट्री कंफर्म की और अब आपने फाइनल अनाउंसमेंट कर दी। हाँ भाई, सर्दी आ गई है, अब असली मजा शुरू। और मजा तब आएगा जब गर्मा गर्म पराठे खाए जाएंगे। यही बातचीत हो रही थी कि वाणी नाश्ता लेकर आ गई, थाली रखी और सबको सर्व करने लगी। अरे बहू, इसमें पराठे कहाँ हैं? मम्मी जी, पराठे तो नहीं बनाया मैंने। नहीं, सर्दी में पराठे का अपना ही मजा होता है। तू जा पराठे बना कर ला। वाणी छिटक गई। पूरा नाश्ता तैयार था, लेकिन अब पराठे बनाने का आदेश आ चुका था। नई बहू होने का मतलब था कि सवाल पूछना मना। वो चुपचाप किचन की ओर बढ़ गई। पीछे पीछे मीना भी आ गई। यहाँ सर्दियों में पराठे ही खाए जाते हैं। मैं भी पहले दिन खूब फंसी थी। मम्मी जी पापा जी को बहुत पसंद है। अच्छा दीदी, मैं बना लेती हूँ, आलू उबाल देती हूँ। वाणी ने भी गैस पर कुकर चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया था कि बाहर से सरला जी की आवाज गूंज उठी। बहू, मेथी के पराठे बनाना, मेथी फ्रिज में होगी। वाणी और मीना दोनों ऐसे घबराकर एक दूसरे को देखने लगी जैसे उनसे कौन बनेगा करोड़पति का 7 करोड़ वाला सवाल पूछ लिया गया हो। मेथी के पराठे मतलब लंबा चौड़ा काम। हाँ, पर करना तो पड़ेगा। मेथी चुनना अपने आप में युद्ध था। वाणी एक एक पत्ती अलग कर रही थी, डंठल छांट रही थी। मीना भी मदद करने लगी। मेथी धुली, फिर उसके बाद मेथी काटी गई। वाणी यार, मैं रोने लगूंगी। ये मेथी के पराठे बनाने का प्रोसेस इतना बड़ा क्यों है? अरे रोइए मत आप, बस हो गया काम, समझिए। फिर वाणी ने आटा गूंथा। गूंथते गूंथते वाणी के हाथ ठंड से जमते जा रहे थे। बाहर ड्राइंग रूम में सरला बार बार घड़ी देख रही थी। इसी बीच मीना का पति गौरव बोला, मम्मी मैं जा रहा हूँ, मुझे सच में देरी हो रही है। अरे रुको तो सही, पराठे आते ही होंगे। पराठा और मीटिंग दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, और मीटिंग ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी। अरे जाओ अपनी नौकरी बचा लो बेटा। गौरव आखिरकार चला गया, लेकिन सरला मनोज से बोली, मनोज तू तो रुक जा। मैं क्यों? अरे तेरी पत्नी पहली बार पराठे बना रही है, तू तो चक्कर जा। ऑफिस भी कोई चीज होती है मम्मी। अरे ऑफिस भाग नहीं रहा है, पराठे जरूर भाग सकते हैं। अरे यार। मनीष चुपचाप बैठ गया, हालांकि वो इरिटेट हो रहा था। इतने में वाणी गर्मा गर्म गोल गोल सुनहरे पराठे लेकर आई। मेथी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह,
सरला, ये तो तुझे भी पीछे छोड़ देगी। ओहो, इतना भी मत चने के झाड़ पर चढ़ा दो, अभी सिर्फ एक दिन हुआ है। मम्मी जी, सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। हाँ, स्वाद तो ठीक है लेकिन टाइमिंग खराब। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। मनोज ने पराठा खाया जरूर, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। खाना खत्म हुआ तो वो जैसे किसी मिशन पर निकलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। वाणी भी घबराकर उसके पीछे दौड़ी। सुनिए ना, नाराज है क्या? हाँ हूँ, हर बात का टाइम होता है। कल से ऐसी देरी नहीं चलेगी, जो करना है जल्दी करो। पर मम्मी जी ने अचानक से मेथी वाले पराठे बोल दिए थे तो मैं... अरे मुझे बहाने मत दो, जा रहा हूं मैं। मनोज तेजी से निकल गया। वाणी कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही। मन भारी था, हाथ ठंडे थे और दिल में हल्की सी चुभन भी थी। ये मान तो जाएंगे ना? अरे मान जाएंगे, ये पति ऐसे ही होते हैं। अरे दीदी आप? मैं। और चलिए आप भी नाश्ता करिए, फिर बहुत काम पड़ा है। वाणी नाश्ता करके फिर काम में लग गई। रात में वाणी ने प्लान कर लिया था कि अब सब कुछ समय से करेगी, जल्दी उठेगी, पराठे बनाएगी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन सर्दी तो वो दुश्मन है जो हर अच्छे प्लान को खराब कर देती है। हे भगवान, कितनी तेज ठंड है, उठने का मन ही नहीं हो रहा। सुबह के समय रजाई इतनी गर्म थी कि लगे जैसे वो कह रही हो, छोड़ती दुनिया यहीं पड़ी रहे। वाणी ने रजाई से एक पैर बाहर निकाला। ठंड ऐसी लगी कि पैर तुरंत वापस अंदर घुस गया। उसी वक्त बाहर से सरला की दमदार आवाज आई, बाबू आज मूली के पराठे बनाना, ताजी मूली आई है। हे भगवान, आज मूली के? मीना भी कमरे से निकली और दोनों नींद से भरे चेहरे लेकर वॉश बेसिन की तरफ गई। पानी इतना ठंडा था कि लगा जैसे बर्फ सीधे नल में घुसकर बह रही हो। चलो बहन, पहले चाय चढ़ाओ, एक एक कप चाय पियेंगे तब कुछ गर्मी आएगी, फिर काम करेंगे। हाँ सही बात। दोनों ने पहले चाय पी, फिर मूली वाली चुनौती शुरू हुई। मूली को धोने काटने में ही बैंड बज गई थी। बाकी की प्रोसेस ने तो दोनों को टेढ़ा ही कर दिया। आखिरकार पराठे तैयार हुए, लेकिन कुछ लोगों को रोज रोज पराठे पसंद नहीं थे। मम्मी, रोज पराठे? कुछ हल्का नहीं हो सकता क्या? हाँ यार, रोज रोज सेम चीज। मुझे गोल गोल मोटा मोटा मूली वाला कुछ भी नहीं खाना। मुझे टोस्ट चाहिए, ब्रेड जैम चाहिए। जैसा बाप वैसा बेटा, जो बनाया चुपचाप खा ले। सुनिए बेटा, सर्दी में पराठे खाए जाते हैं, ताकत आती है। तो आप खाइए ना, मुझे मीठा चाहिए। पूरे घर में पराठा नाटक चल रहा था, लेकिन आखिरकार सबने किसी तरह पराठे खा ही लिए। ये ड्रामा निपटने के बाद वाणी अपनी दोस्त पल्लवी को कॉल करती है। पल्लवी, तू समझ नहीं सकती, यहाँ रोज पराठे, हर दिन नई सब्जी, और ठंड में आटा गूंथना तो जैसे पहाड़ तोड़ने जैसा है। अरे यार, मैं भी तो ससुराल में ऐसा ही करती हूँ। सर्दी में तो पराठे का ही चलन है। पर मनोज तो नाराज ही रहता है। कल पराठे देर से बने, आज मूली के, तो उनको ये कि रोज सेम चीज ना बनाओ। अब किसकी सुनो? आदत हो जाएगी, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ठंड में ना पानी छूने से हाथ जम जाते हैं। तो कर लेगी, टेंशन मत ले। और ठंड तो सबके लिए है ना। हाँ, पर हम गृहिणियों के लिए थोड़ी ज्यादा है ना। आदमियों का क्या है, बैठे बैठे आराम से खाते हैं। सही बात। शाम होते होते वाणी ने ठान लिया कि अब कल की तैयारी आज ही कर लेगी। इतनी ठंड थी कि किचन में जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। उसने आटे का डिब्बा निकाला और ठंडे पानी से आटा गूंथने लगी। हाथ लाल पड़ गए, उंगलियां सुन्न, लेकिन वो लगन से करती रही। तभी मनोज कमरे से आवाज लगाता है, वाणी आओ ना यार, कितनी देर लगाओगी? हाँ बस अभी आती हूँ। रात में भी तुम बस काम पर लगी रहती हो। वाणी ने किसी तरह काम पूरा किया और बिस्तर पर गई, लेकिन रात को ठंडी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह जब वो उठी तो माथा तप रहा था, हल्का सिर दर्द और शरीर ढीला। अरे तुम्हें तो बुखार है, ये लो पैरासिटामोल खा लो, सही ना हो तो डॉक्टर के पास ले चलूं। ओके? हाँ ओके। सरप्राइज!